मैडम ये जो बुक लिखी है क्या सोच के लिखी? मैंने ये जो बुक में हर वो महिलाओं की कहानी लिख दी है जो कुछ बनना चाहती हैं, जिनको सोसाइटी के लोगों की दकियानूसी, उनके ताने सुनने पड़ते हैं, जिनको परेशानियों का, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और तब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। और कोशिश में उनके परिवार का क्या रोल रहता है। अगर एक अच्छा बाप, अच्छा पिता अगर मिल जाए, अच्छा भाई मिल जाए, अच्छा परिवार हो, तो कैसे लड़कियां आगे बढ़ती हैं, और बिना उसके कोई संभव ही नहीं है उनका आगे बढ़ना। आपने एक कब से सोची थी मन में कि हमें बुक? ये मेरी सालों की मेहनत है। मैं साल से सोच रही थी कि मुझे लिखना है कुछ, एक छोटी बुक कि सब लोग पढ़े, बहुत ज्यादा नहीं कि कोई बोर हो जाए। इसमें सारा चैप्टर बहुत क्रिस्प और बहुत क्लियर है, ऐसे कि हर वो लड़की के लिए है जो कुछ करना चाहती है। इससे लड़कियां इंस्पायर होंगी और ये रिलेटेबल लगेगा कि कैसे उसकी जर्नी चलती है, कि कैसे हमें लोगों को खुश करने के लिए जिंदा रहना पड़ता है, लोगों के लिए हंसना पड़ता है। खुद में हम एक साइलेंट बैटल लड़ते रहते हैं, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, सोसाइटी से वैलिडेशन मांगते हैं। तो वो हर वो लड़की की जर्नी है जो कुछ अकम्प्लिश करना चाहती है सोसाइटी में, जो एवरेज से कुछ खास बनना चाहती है, उनकी है। इस बुक में सबसे ज्यादा सहयोग किनका रहा? इस बुक में सबसे ज्यादा श्रेय जो मैंने बुक में दिया है अपने पिताजी को दिया है, क्योंकि आपने जैसे सुना होगा, पिता जो है वो सूर्य समान होता है। जब सूर्य आपका एक्टिव होता है तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। मैं 13 साल अपने पिताजी से दूर रही, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं स्टेज पे बोल नहीं पाती थी, मैं फंबल करती थी, मैं पढ़ाई में भी एवरेज थी। जब मैं अपने पिताजी के पास आई तब मैं पढ़ाई में भी टॉपर हो गई, तब मुझे बोलने का भी एक तजुर्बा हो गया, अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे ही पिता के पास आई, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर पैदा हो गया। तो पिताजी ने मुझे पहली बार प्लेटफॉर्म दिया था, पहली बार कॉन्फिडेंस दिया था अरविंद महिला कॉलेज में बोलने का। तब से मैं रुकी नहीं। तो पिता के सपोर्ट से, परिवार के सपोर्ट से, भाई के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से ही मैं आज जो भी कुछ कर रही हूँ। अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं होती। मैम ये बुक जो है कौन से लोग पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे? ये लड़कियां पढ़ेंगी, लड़के पढ़ेंगे, हर यूथ पढ़ेगा जो कुछ करना चाहता है और जिनको ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है अपने गोल को अचीव करने में, अपने टारगेट को अकम्प्लिश करने में। जितने भी सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, जितने भी पत्थर आते हैं, उसके बावजूद वो आगे बढ़ने की सोच नहीं छोड़ते। जैसे आपने सोचा होगा, कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। तो उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो अपनी हस्ती मिटाना नहीं चाहते, भले कितनी भी विपत्ति आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, और वो आगे बढ़ने का ही सोचते हैं। मैम इस बुक में इसे क्या दर्शाया गया है जो लोगों को पढ़ना चाहिए? इसमें दर्शाया गया है कि कुछ भी हो जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और अन्याय करने से ज्यादा अन्याय सहने वाला पापी होता है। और 4 लोग अगर आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। मैं एक शायरी बताना चाहूंगी, रुस्वा तो मैं तुझे भी कर दूं, लेकिन बाकी मुझ में अभी लिहाज है। पूरा शहर मेरा मुरीद है, बस तेरा मोहल्ला मेरे खिलाफ है। क्या उम्मीद है ये बुक चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये ज्यादा इसमें पेजेस भी नहीं है, कम पेज की बुक है, लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा। जिनको भी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना है, ये करना है, और वो जो बहुत चीजें फेस कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, अगर पढ़ लेंगे ये बुक तो डेफिनेटली अपने ड्रीम को जो अचीव करना चाहते हैं वो गिव अप नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ने की सोच ठान लेंगे और जरूर आगे बढ़ेंगे। इस बुक का विशेष बात क्या हो? विशेष बात यही रहेगा कि अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहें तो दुनिया की कितनी भी चुनौतियां आए बीच में, वो आपको रोक नहीं सकती है। और एक अच्छे परिवार जो है आपका, जो आपको सपोर्ट करता है, तो आप हर कुछ अचीव कर सकते हैं। दुनिया आपके कितने भी अगेंस्ट है, लेकिन अगर आपका पिता आपको सपोर्ट कर रहा है, पिता आपको पंख दे रहा है, तो आप फ्लाई कर सकते हैं। खासकर एक लड़की के लिए जिनको सोसाइटी एक एवरेज लाइफस्टाइल बना करके कि इतने की उम्र की हो गई, शादी कर लो, काम नहीं करना, वो नहीं करना, वही लड़की हिस्ट्री अचीव कर सकती है जो एवरेज से हटके जाए। एवरेज में लाइफ एवरेज ही होती है, कोई आपको पहचानेगा कुछ नहीं करेगा। अगर हम एवरेज और कंफर्ट जोन से हट के जाएंगे तभी हम लाइफ में कुछ ऐसा अचीव करेंगे कि मरने के बाद भी लोग याद करेंगे।
लोग बोलेंगे। और हमें जिंदगी एक बार मिली है तो ऐसी जिंदगी जियो कि पूरी दुनिया में नाम हो। मैम जब आप ये डिसीजन लिए आगे बढ़ने का, तो फिर गांव समाज के ताने ये सब कैसे झेल पाए? परिवार हमेशा सपोर्ट, परिवार हमेशा बैकबोन के लिए खड़ा रहा। मुझ तक कुछ बात नहीं आ पाई, मुझ तक आती तो मैं ध्यान नहीं देती, परिवार ही टैकल कर लेते थे। भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतने सक्षम है कि कोई अगर कुछ बोले तो भाई उनका वैसे ही मुंह बंद करा देते थे। शमा आंटी बैठी हैं, इनको भी अगर कोई कुछ बोले तो मुंह बंद करा देती थी। फिर पापा के सामने कोई कुछ बोलता ही नहीं था। फिर दोस्त यार भी हमारे ऐसे कि हमारे तक कुछ बात ही पहुंचने नहीं देते। यहाँ तक पहुँचने में आपका सबसे बड़ा योगदान किन का रहा? सबसे बड़ा योगदान तो हमारे पिताजी का रहा। पिताजी ने ही मुझे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, इनफैक्ट प्लेटफॉर्म दिया बोलने के लिए। अगर ये मुझे नहीं करते तो शायद मैं कुछ नहीं करती। मैं भी एक एवरेज आम सी लड़की होती, घर में रसोई बनाती और कुछ आगे कर नहीं पाती। बिहार का नाम इतना रोशन कर रही है, क्या कहिएगा? बिहार मेरी जन्मभूमि है। बिहार ने मुझे आइडेंटिटी दी है, बिहार में मेरा जन्म हुआ है, बिहार में मेरे परिवार है। तो बिहार का नाम रोशन करने की ये भी जर्नी है। अभी मैं बिहार को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करूंगी। कोई मैं बाहर में मुझसे कोई भी पूछता था कहाँ से हो आप, तो मैं बोलती थी बिहार से। लोग कहते थे बिहार के लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, कोई मानता नहीं था मजा। मैं बिहार के रूट्स के बारे में बताती थी, बिहार के कल्चर के बारे में बताती थी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं बिहार को पूरे वर्ल्ड में दर्शाऊंगी, वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करूंगी कि बिहार का ऐसा नाम हो जैसा कि बिहार एक बिहारी सब पे भारी, वैसे ही। अच्छा मैडम, आप दुबई में रहती हैं लेकिन पटना में बुक को लॉन्चिंग कर रही हैं। पटना में लॉन्चिंग करने के लिए क्या खास बात? मेरी जन्मभूमि बिहार है। पटना ने मुझे आइडेंटिटी दी है। मुझे पहला प्लेटफॉर्म देने वाला पटना है। अरविंद महिला कॉलेज से मैंने अपने काम की स्टार्टिंग की थी। वहाँ पे मैंने अपना पहला लेक्चर दिया था, पहला स्पीच दिया था। मैंने अपनी एनजीओ की स्टार्टिंग पटना से की। पटना में परिवार है, तो मैं हमेशा रूट से जुड़ी रहना चाहती हूँ। मैं बिहार समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। यहाँ की लड़कियों को मैं आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। यहाँ की लड़कियों को मैं अपलिफ्ट करना चाहती हूँ। तो मैं भले दूर रहूँ, कैसे रहूँ, लेकिन बिहार मुझसे कभी दूर नहीं था। अच्छा, ये बुक मैम किस वेबसाइट में आने वाला है? अमेज़न में और कई तरह के सारे वेबसाइट में आपको लिंक मिल जाएगा। हिंदी टू इंग्लिश? ये तो इंग्लिश है, अगर आपको ट्रांसलेशन भी हम करवा देंगे वो भी आपको मिल जाएगा। बस मैं चाहती हूँ कि सारी वो लड़कियां जो समाज में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, वो पढ़ें और आगे बढ़ें। और जितनी भी समाज में लड़कियां हैं जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, हेल्प चाहिए किसी भी चीज की, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। मैं बिहारी लड़कियों की हेल्प के, उनके विकास के लिए हमेशा खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहूंगी। इसका प्राइस क्या है? प्राइस जो है वो अभी तो आपको ये पता है, यहाँ पर हम 105 रुपए में हम कर रहे हैं ताकि हर वो इंसान तक ये पहुंच पाए। ये बुक हमने बिजनेस के लिए किसी के लिए नहीं किया, ये हमने बिहार के ग्रोथ के लिए किया, यहाँ की लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए किया कि हम उनके साथ हैं। अगर उनके परिवार भी उनको पंख नहीं दे रहे हैं, हम उनको पंख देंगे। इल्सा फातिमा उनको पंख देंगी, उनको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जाते आते कुछ ऑडियंस को बता दीजिए जो नौजवान है जो आपको वीडियो देख रहे हैं। अपने दिल की सुनो। हर इंसान इस दुनिया में आम बन के आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आम से खास कैसे बनते हो। और समाज की परिस्थितियां कैसी भी हो, कुछ भी हो, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है। लोग कुछ भी बोले, जो आपकी निंदा करते हैं उनको निंदा करने दो, आप आगे बढ़ते जाओ। और जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखना, जो चीज आपको मारती नहीं वो आपको कभी हरा भी नहीं सकती। जब तक आपकी सांस चल रही है आप लड़ो और कभी भी अपनी किस्मत को मत कोसो। जो आपकी नसीब में है वो आपको मिलेगा। बस आप मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ऊपर वाला आपको प्रणाम, उस चीज का प्रणाम जरूर देगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा एक ना एक दिन। और आम से खास बनो। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, My थैंक यू pleasure. सो मच।